तुम पूछ लेना सुबह से, तुम पूछ लेना सुबह से, और ना यकीन हो तो शाम से। तुम पूछ लेना सुबह से और ना यकीन हो तो शाम से। ये दिल धड़कता है सिर्फ तेरे ही नाम से, ये दिल धड़कता है सिर्फ तेरे ही नाम से। वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल GEC क्लासेज। मैं हूं कुंदन गोस्वामी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नरेशन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर नरेशन कब पढ़ाइएगा, तो मैं फाइनली आज आप लोगों के लिए नरेशन चैप्टर लेकर के आया हूं। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये नरेशन 12th वाले भी पढ़ सकते हैं, जो बच्चे 12th 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, या मान लीजिए जो बच्चे 11th में भी हैं वो भी वीडियो देख सकते हैं, या मान लीजिए जो बच्चे 10th में हैं वो भी पढ़ सकते हैं, या मान लीजिए जो बच्चे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग, ETC का जो भी तैयारी करते हैं वो सभी के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि ये वीडियो आपको मतलब ये नरेशन यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कहिएगा। मैं आपको बेसिक से नरेशन पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिए, कहीं भी बीच में वीडियो को स्किप नहीं करिए। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो होगा क्या कि आप कुछ बातों को मतलब कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहिएगा कि सर मुझे तो नरेशन समझ में ही नहीं आया। इसलिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो वीडियो को देखते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अब हम लोग नरेशन के बारे में, नरेशन की शुरुआत करते हैं कि नरेशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए नरेशन क्या होता है। नरेशन जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में, ठीक है, उसी को नरेशन कहते हैं। अब कहिएगा बात करते हैं उसी को नरेशन कहते हैं, ये आप क्या क्या बोल रहे हैं सर? ये आप क्या क्या बोल रहे हैं सर? बात करते हैं नरेशन है, ये क्या बोल रहे हैं? और कुछ तो पढ़ाए थे बहुत सारा टीचर, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ठीक है, कि नरेशन का मतलब ही क्या होता है। नरेशन का मतलब हो जाता है कथन, और कथन का मतलब हो गया जो हम कहते हैं, जो किसी को बोलते हैं, उसी को तो हम लोग बोलते हैं कथन। अब देखिएगा कथन क्या होता है, जब हम किसी से कोई बात करते हैं, ठीक है, कोई बात करते हैं, जैसे व्हाट एवर वी स्पीक और टॉक इज कॉल्ड नरेशन। मतलब जब कभी, जब भी, व्हाट एवर का मतलब होता है जब कभी या जब भी हम स्पीक करते हैं, हम बोलते हैं या टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए कि नरेशन किसको कहते हैं, जो हम बोलते हैं लोगों को। अब देखिए हम किसी को बोलेंगे तो दो तरह से बोल सकते हैं। प्लीज़ आप कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो के साथ। जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर GEC क्लासेस सर्च करिए, यूट्यूब पर GEC क्लासेस सर्च करिए, GECCLASSES, GEC क्लासेज आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आकर के आप वीडियो को देखिए, कंप्लीट मिलेगा आपको। ठीक है, जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप GEC क्लासेज सर्च करिए, GEC क्लासेज। ठीक है, तो जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि नरेशन शब्द जो आया है, नरेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्पीच। कुछ कुछ बातें हम लोग लिखते हैं पहले। नरेशन का शाब्दिक अर्थ, नरेशन का शाब्दिक अर्थ स्पीच होता है, स्पीच होता है। नरेशन का शाब्दिक अर्थ स्पीच होता है। नरेशन शब्द का निर्माण नैरेट शब्द से हुआ। पहले नैरेट शब्द था, इसी से नरेशन का निर्माण किया गया। नरेशन का निर्माण नैरेट शब्द से हुआ, नैरेट शब्द से हुआ, जिसका अर्थ
जिसका अर्थ क्या होता है टू से या टू स्टेट, ठीक है, टू से या टू स्टेट, जिसका मतलब हो जाता है आपका कहना, ठीक है। तो पहले नरेशन को आप समझिए कि नरेशन क्या होता है, उसके बाद हम इसके टाइप पर जाएंगे, तब आपको समझाएंगे। और एक बात और बता देते हैं, जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल को भी मत सब्सक्राइब करिए, पहले आप मेरा पूरा वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए, तब मेरे चैनल से जुड़िए और तब हमको समझने का कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले आप पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मेरा आपसे कहना है। तो जल्दी फटाफट इसको नोट भी करिए और हम आगे थोड़ा आपको बताते हैं। देखिए समझिए इसको कि नरेशन क्या होता है। हम जो भी बोलते हैं या बात करते हैं उन्हें नरेशन या स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नरेशन का शाब्दिक अर्थ स्पीच मैंने आपको बताया स्पीच होता है। नरेशन शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ, ठीक है, जिसका यहाँ पर मैंने लिखा है जिसका अर्थ टू से या टू स्टेट होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, हर चीज़ आपको इन डिटेल में हम समझाने वाले हैं। अभी दो भाग में इसको बांटेंगे और क्या क्या चीज़ होता है वो दोनों चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। आराम से आप पहले नरेशन के बारे में समझ गए कि जो चीज़ हम बोलते हैं या जो चीज़ हम बात करते हैं उसी को हम स्पीच कहते हैं, आई मीन नरेशन कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ध्यान से समझने का कोशिश करिए, अब हम लोग क्या समझते हैं इसके बारे में। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नरेशन क्या होता है, ठीक है। तो नरेशन एक स्पीच है, जो हम बात करते हैं आपस में, जो भी बोलते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नरेशन, ठीक है। अब देखिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे क्या होता है। तो जैसे देखिए नरेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया है। दोनों को पहले हम समझते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अभी पहले आप देख लीजिए, एकदम गौर से समझ लीजिए, तभी आपको कुछ करना है। एक क्या होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट। तो दोनों को हमको समझने का कोशिश करना है। तो समझिए दोनों को। डायरेक्ट नरेशन क्या होते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इनडायरेक्ट। आप ये बताइए, जब हम कथन बोलें, स्पीच बोलें, किसी को जब बोलते हैं तो वही क्या है कि या किसी से बातें करते हैं तो वही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। अब इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है आपका, मान लीजिए राम नाम का, आपका नाम है मान लीजिए मोहन, आप मोहन हैं और आपके दोस्त का नाम है राम, ठीक है। और मान लीजिए आपका कोई टीचर है, कोई टीचर मान लीजिए शिक्षक है, ठीक है, क्या है, एक शिक्षक है, मान लीजिए शिक्षक। ऐसा हुआ एक दिन कि आपका नाम मोहन है मान लीजिए और आपके दोस्त का नाम राम है और आप एक क्या है, मतलब एक शिक्षक है। और तो सभी लोग, ये आपका फ्रेंड है तो दोनों साथ में ही स्कूल जाते होंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा हुआ कि ये जो मान लीजिए आप मोहन है तो आप बीमार पड़ गए, माफ़ कीजिएगा, आप बीमार नहीं पड़िएगा, मतलब बोले सिर्फ, ठीक है। तो मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, ठीक है। तो आपने कहा कि अरे भाई राम, तुम टीचर को कह देना जा करके कि मैं बीमार हो गया हूँ भैया, सर मैं बीमार हो गया हूँ, मतलब मोहन बीमार है इसलिए वह नहीं आ पाएगा, मतलब क्लास। तो राम ने क्या किया, इस शिक्षक को बताया कि सर मोहन ने कहा वह बीमार है। अब बताइए, जो बताया राम ने जो बताया इसको, टीचर को, मोहन की बात को बताया, तो क्या मोहन बोला इसको? नहीं बोला। बोला कौन? राम। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनडायरेक्ट रूप से, मतलब वही बात की सूचना टीचर को मिली लेकिन इनडायरेक्टली रूप से मिली, डायरेक्टली रूप से नहीं मिली। इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब जो डायरेक्ट नहीं कर सके, मतलब वक्ता जो कथन कर रहा था उस तरह से नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम बोलेंगे मान लीजिए तो क्या बोलेंगे, मैं बीमार हूँ, और अगर मान लीजिए आपके बात को राम जाके बोलेगा या कोई दूसरा लड़का बोलेगा तो वह क्या बोलेगा, उसने कहा वह बीमार है, वह वहाँ पर वह लगाएगा, तो वही जो वह लगा रहा है वही हुआ आपका इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब ये डायरेक्ट रूप से नहीं कहा गया तो उसी को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को हम लोग चेंज करते हैं आगे। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कहते हैं तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट कहते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन।
आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया। एकदम फटाफट अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, निकालिए कॉपी और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए टीचर मोहन की बात राम ने टीचर को कहा, तो ये इनडायरेक्टली हुआ मोहन के लिए। मोहन के द्वारा टीचर को नहीं पता चला वो क्या हुआ, वो मतलब राम ने कहा मोहन की बात को, तो वो इनडायरेक्ट हुआ। और यदि मोहन खुद अपना बात टीचर को कहे तो ये क्या होगा, डायरेक्ट होगा, क्योंकि फिर वहाँ मैं लगाएगा, और वहाँ मैं नहीं लगाएगा, वो वह लगाएगा। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप में कमेंट करिए, और शाम में 7 से 9 के बीच में कॉल करिए यदि आपको कोई डाउट हो तो। और जो बच्चे मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप GEC क्लासेज यूट्यूब पर सर्च करिए और यूट्यूब से जुड़ जाइए और पूरा वीडियो मेरा वॉच करिए। ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है जो फेसबुक पर देख रहे हैं। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या पूरा वीडियो देखकर जुड़िए, ये आपकी मर्जी। तो चलिए फटाफट हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन को लिखते हैं जल्दी से। तो भैया मैं मिटाता हूं अब इसको क्या, और उसके बाद मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं नरेशन के प्रकार। टू टाइप्स ऑफ नरेशन, टू टाइप्स ऑफ नरेशन, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्पीच। मतलब नरेशन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक हो गया आपका नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा जो हो गया आपका, तो दूसरा नाम है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन फटाफट आप लोग नोट करिए एकदम। और चलिए इसको हम लोग अब परिभाषित करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन को, उसके बाद इनडायरेक्ट नरेशन को भी हम लोग परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो फटाफट आप लोग नोट भी करते जाइए साथ साथ। तो चलिए नंबर 1 आप हेडिंग दीजिए डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, अब बताइए कोई प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन यदि आप इसका हिंदी कहते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में बोल रहा है कोई, तो डायरेक्ट नरेशन को प्रत्यक्ष नरेशन कह सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन या स्पीच भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब इसका आप लिखिए। इसमें क्या होगा कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जो स्पीकर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, स्पीकर मतलब अपनी स्टेटमेंट को खुद कह रहा है, तो वह क्या है, डायरेक्ट नरेशन। यदि स्पीकर स्टेटमेंट को अपना नहीं कह रहा है, दूसरे के द्वारा कहवा रहा है, मतलब उसको बदल कर कहा जा रहा है, तो वह क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो फटाफट आप लोग लिखिए। लिखिए when the statement of the speaker, when the statement of the speaker is presented in original form, is called डायरेक्ट नरेशन। इट्स कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। फटाफट लिखिए। यहाँ पर स्पीच भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड द डायरेक्ट नरेशन या स्पीच। चलिए फटाफट लिखिए आप लोग जल्दी से, मैं समझा भी देता हूँ, एक बार डिफिनेशन को भी समझा देता हूँ।
पहले आप नोट करिए इसको जल्दी जल्दी से। अब यदि आपको इसका हिंदी लिखना है तो हिंदी भी लिखा देते हैं, लेकिन पहले आप समझ तो लीजिए। हिंदी भी लिखा देंगे सर, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, हिंदी भी लिखा देंगे, ज़रा सा भी मत घबराइए आप, हिंदी भी लिखा देंगे आपको, घबराइए नहीं। देखिए क्या लिखे हैं एक बार समझ लीजिए। व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, स्पीकर किसको कहते हैं? बोलने वाले को। बोलने वाला क्या है? जो बोलता है उसी को स्पीकर कहते हैं। हम अभी स्पीकर हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए व्हेन द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, मतलब जब कथन को, मतलब जब बोलने वाले के कथन को, मतलब ऑफ रहता है तो उल्टा हिंदी पढ़ते हैं, जब बोलने वाले के कथन को प्रेजेंटेड मतलब उपस्थित किया जाता है इन ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ? जो कहा उसी के रूप में, मतलब ओरिजिनल फॉर्म का मतलब जो वक्ता है, जो स्पीकर है, उसी के भाव में यदि बोला जाए। उसी के भाव में कौन बोलेगा बताइए? वक्ता को खुद बोलना होगा, स्पीकर को खुद बोलना होगा। मतलब इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द डायरेक्ट नरेशन अथवा स्पीच। मतलब जब स्पीकर के स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। जल्दी से इसका हिंदी भी लिख सकते हैं आप लोग, फटाफट लिख लीजिए। जब स्पीकर के स्टेटमेंट को आप कहिएगा स्पीकर मतलब क्या हुआ? बोलने वाला। स्टेटमेंट मतलब कथन हुआ। जब स्पीकर के स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एकदम फटाफट आपको नोट करना है, जरा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब स्पीकर के स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि श्याम बीमार है और श्याम ने खुद जाकर टीचर को बोला कि मैं बीमार हूँ, तो क्या हुआ? ये डायरेक्ट कहा। और मान लीजिए कि उसके बदले राम ने जाके कहा श्याम बीमार है, तो यह क्या हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। आप लोग समझ चुके हैं, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हिंदी भी साथ में लिखा दिया, आपको दिक्कत नहीं होगा। स्पीकर मतलब होता है बोलने वाला, और स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। जो हम लोग बोलते हैं वही होता है कथन, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब स्पीकर के स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। और जो भैया फेसबुक से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है भैया कि आप यूट्यूब पर चले आइए, GEC क्लासेज आप सर्च करिए यूट्यूब पर और हमारा चैनल से जुड़ जाइए GEC क्लासेज। उस पर आपको और बहुत अच्छा से देखने को मिलेगा। बहुत सारे वीडियो में लाइव भी क्लास कराता हूं उस पर, तो आप आराम से जुड़ सकते हैं उस चैनल पर। मैं PDF भी देता हूं, PDF के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। PDF कैसे लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नंबर उसका, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं PDF वाला। तो कहीं भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात और है कि डायरेक्ट नरेशन में, इसको मैं मिटाता हूँ धीरे धीरे, कुछ कुछ मिटा रहा हूँ। थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। डायरेक्ट नरेशन में या स्पीच में भी कह सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है,
रखा जाता है। एकदम फटाफट इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है तो हिंदी लिख दिए ब्रैकेट में। तो डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। फटाफट आप लोग नोट करिए इस चीज़ को। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बगैर एग्जाम्पल का कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। राधा सेड आई एम बिजी। राधा सेड आई एम बिजी। राधा ने क्या कहा? आई एम बिजी। ही सेड आई एम सिंगिंग। ETC कर दीजिए और जल्दी से लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो वक्ता ने बोला है, मान लीजिए राधा ने कहा, राधा ने क्या कहा? मैं व्यस्त हूँ। मैं क्या हूँ? मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ। तो राधा ने खुद कहा, क्योंकि राधा ने कहा और उसी के शब्दों में हम व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है, राधा ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, मतलब राधा ने तो यही कहा होगा। राधा ने क्या कहा? राधा ने बोला मैं व्यस्त हूँ, तो उसी के शब्दों में हम भी बोल दिए। जो राधा ने कहा सेम उसी का कॉपी करके हम बोल दिए। इट्स मीन डायरेक्ट नरेशन। और यदि हम उसको बदल करके बोल रहे हैं कि राधा ने कहा कि वह व्यस्त है, तो इट्स इनडायरेक्ट नरेशन। यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली? तो प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए वीडियो को एंड लिसन केयरफुली। हर चीज़ को आप समझने की प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए, और उसी तरह से देखिए ही सेड, उसने कहा क्या कहा कि आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ आई एम सिंगिंग। तो उसी के शब्दों में हम बोल दिए कि उसने कहा आई एम सिंगिंग। अगर हम बोलते हैं ही सेड, उसने कहा कि वह गा रहा है, तब उसको बदल करके बोलते, लेकिन उसको बदल करके हम लोगों ने नहीं बोला, उसी के शब्दों में बोल दिया। इट्स मीन डायरेक्ट नरेशन। अब हम लोग चलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन की ओर। एक बार फिर से देख लीजिए हिंदी में। जब स्पीकर के स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसको नहीं बदला जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के स्टेटमेंट को जो वक्ता बोल रहा है, तो उसको अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। मतलब यहाँ पर राधा सेड आई एम बिजी, तो इसको क्या रखे हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ही सेड, उसने कहा आई एम सिंगिंग, तो इसको कहाँ रखे हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसलिए आपको घबराना नहीं। जो भी वक्ता का कथन है, तो वक्ता का कथन क्या है यहाँ पर? आई एम बिजी। तो ये क्या है? इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखें। यहाँ पर वक्ता का कथन क्या है? आई एम सिंगिंग, तो इसको हम क्या रखें? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। प्लीज़ आप जो है वीडियो को बीच में कभी भी मत काटिए, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट स्किप वीडियो इन बिटवीन और शांति से देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, और इसको यहाँ तक लिखिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग, फटाफट नोट करिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप। तो चलिए फटाफट हम लोग अब दूसरे नरेशन की ओर चलते हैं। दूसरा नरेशन का भी डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए कोई टीचर इतना डिटेल से नहीं पढ़ाएगा जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। नहीं तो आप देख लीजिए यूट्यूब पर भी, कहीं पर भी आप देख लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कितना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। इस चीज़ को देखिए, हर चीज़ को, एक एक चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप यदि नहीं पढ़े हैं कभी तो आप सीख जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है, जो टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं, वॉइस का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, बहुत बेनिफिट उससे आपको मिलेगा। जो कंपटीशन वाले भी हैं, 12th वाले भी हैं, दोनों देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कहीं भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज ये पहला क्लास है आपका नरेशन का। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन। अब लिखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, या जिसको हम बोल सकते हैं स्पीच। जल्दी से आप लोग डैश दीजिए लिख करके, उसके बाद लिखिए
लिखिए, when the statement of the speaker, when the statement of the speaker, जब स्पीकर के स्टेटमेंट को is presented in transformed form, कोमा मार दिए यहाँ, it is called indirect narration या speech, indirect narration या स्पीच। फटाफट नोट करिए भाई लोगों जल्दी से, फिर मैं आप मिटा भी दूंगा। नोट करिए जल्दी से। तो लिखिए, इसका हिंदी भी लिखना चाहते तो लिखिए, जब स्पीकर के स्टेटमेंट को परिवर्तित करके जब स्पीकर के स्टेटमेंट को परिवर्तित करके व्यक्त किया जाता है, जब स्पीकर के स्टेटमेंट को परिवर्तित करके व्यक्त किया जाता है, तब उसे इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहते हैं, हिंदी भी लिख लीजिए फटाफट। यहाँ से आपका हिंदी लिखना स्टार्ट किया है, इस जगह से आपका यहाँ तक हिंदी है। हिंदी में भी लिख लीजिए, क्योंकि बिहार के बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हिंदी भी साथ साथ में लिखा देता हूँ। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए। तो देखिए, एक बार समझ लीजिए कि व्हेन द स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? बोलने वाला। स्टेटमेंट क्या होता है? सॉरी, कथन को स्टेटमेंट कहते हैं। तो व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर मतलब क्या होता है? बोलने वाला। मतलब जब बोलने वाले के कथन को इज प्रेजेंटेड इन ट्रांसफर्ड फॉर्म, ट्रांसफर्ड मतलब क्या? उसको ट्रांसफर करके, बदल करके दूसरे भाषा में बोलना, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड। मतलब उसको बदल कर बोलना, ट्रांसफर्ड कर दिया मतलब बदल कर। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। मतलब जब स्पीकर के स्टेटमेंट को परिवर्तित करके, मतलब वही परिवर्तित करना, इसी का हिंदी हो गया, या बदलना, ठीक है। तो परिवर्तित करके व्यक्त किया जाता है, तब उसे इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहते हैं। मतलब स्पीकर के स्टेटमेंट को जब बदल करके बोला गया, परिवर्तित करके बोला गया, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हुआ। चलिए अब हम लोग इसका जल्दी से लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल लिखने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप इसका एग्जाम्पल लिखिए। देखिए, एग्जाम्पल लिखिएगा। राम सेड आई एम बिजी। राम ने क्या कहा? कि मैं व्यस्त हूँ। राम सेड आई एम बिजी। तो
तो ये तो हुआ डायरेक्ट नरेशन भैया, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में आपको बोले थे कि जो वक्ता का कथन होता है उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। तो ये तो भैया आपका क्या हुआ, डायरेक्ट नरेशन। सर डायरेक्ट नरेशन का क्यों एग्जाम्पल दे दिए, क्यों माथा खराब कर रहे हैं मेरा? आप तो इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल दीजिएगा ना। तो सुनिए सुनिए, इनडायरेक्ट नरेशन का हम डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट तभी करेंगे जब कोई काम डायरेक्ट हुआ होगा। हम इनडायरेक्ट कैसे बोलेंगे? मान लीजिए कोई बोला ही नहीं है तो हम उसके बारे में बोलेंगे कैसे? तो इसीलिए जब इनडायरेक्ट का हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो वहाँ डायरेक्टवा जरूर आएगा, खाली डायरेक्ट नहीं आएगा। जब भी आएगा खाली मतलब खाली डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्टवा जो आएगा, इनडायरेक्ट नरेशन जो आएगा वो डायरेक्ट के साथ ही आएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए इस बात को। इसीलिए हमको दोनों का एग्जाम्पल देना होगा यहाँ, क्योंकि खाली हम इनडायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो फटाफट एकदम हो जाइए तैयार एग्जाम्पल लिखने के लिए आप, ठीक है। तो चलिए ये हुआ आपका डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट में हम यदि इसको व्यक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे? राम सेड। आपको अभी टेंशन नहीं लेना, अभी तो शुरू से बेसिक से पढ़ाएंगे कैसे बदला जाता है। अभी आप अगर कंफ्यूज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये देख लीजिए। अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, राम सेड डाइट, इन्वर्टेड कोमा के बदले देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा ही वाज बिजी। ही कैसे आया सर? अरे रुकिए भाई लोग, अभी ही कैसे आया ये सारा चीज़ हम बताएंगे, कैसे बदलाया। अभी रूल नहीं पढ़ाए, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। जरा सा भी घबराने का आपको ज़रूरत नहीं है। जो नहीं जुड़े हैं इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, अब काफ़ी वक्त हो गया है। जल्दी से इस चैनल का मतलब लाल वाला बटन जो है प्रेस कर दीजिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सभी नोटिफिकेशन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप तैयार हो जाइए। तो इनडायरेक्ट नरेशन जो है हमारा, तो क्या होगा कि मतलब राम सेड डैट ही वाज बिजी, ठीक है। तो राम ने क्या कहा? वह बिजी था, ठीक है। तो हम इसको क्या किए, मतलब कैसे बदलें ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। सिर्फ अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। और जिसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो डायरेक्ट नरेशन है। तो अभी बदलने के लिए नहीं बताएं, सिर्फ एग्जाम्पल दिए। एक और सेंटेंस एग्जाम्पल लिख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। लिखिए डायरेक्ट में, सोहन सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। सोहन ने क्या कहा? मैं पत्र लिख रहा हूं। अब इसको इनडायरेक्ट में हम अभी बदल रहे हैं, अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई लोग। अभी आपको हम बनाने के लिए नहीं बताए हैं, इसीलिए ये चीज़ अभी आपको समझ में कैसे आएगा? जब बनाने के लिए बताएंगे तब ना। इसीलिए मेरा ये पहला पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट आएगा, उसमें आपको सिखाएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते कैसे हैं। तभी नहीं सिखाए, इसीलिए आपको सिर्फ अभी एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए। तो अभी एग्जाम्पल सिर्फ लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, फिर तो आपको ऐसा समझाऊंगा नहीं, आपके दिमाग में नहीं घुसा दिया तो मेरा नाम भी मतलब जो भी कह दीजिए आप लोग, जो आप नाम तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ एकदम कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। तो आप लोग मेरा नाम बदल देना यदि नहीं मैंने दिमाग में घुसा दिया तो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे लिखेंगे? सोहन सेड डाइट ही वाज राइटिंग ए लेटर। कैसे हुआ सर? यहाँ पर आप सोहन सेड लिख दिए, डाइट लिख दिए, आई था लेकिन ही लिख दिए, एम था लेकिन वाज लिख दिए, बंकी तो एक ही है। ये कैसे हुआ सर? भैया रुकिए, परेशान मत होइए, यही चीज़ तो पढ़ाना है नरेशन में, कैसे आया। तो अभी बेसिक से सिखाएंगे ना, अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं भाई लोग, अभी एग्जाम्पल दिए हैं, अभी नहीं समझ में आएगा आपको कैसे हुआ। ये सारा चीज़ हम बताएंगे, ये सारा खेल किसका, ये बेसिक से आपको सिखाने वाले हैं। इसलिए आप लोग जरा सा भी मत घबराइए। ETC कर दीजिए फिलहाल ETC कर दीजिए, आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं रखते हैं इसमें, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग मतलब जो है फटाफट लिखिए, इसको नोट करिए, फटाफट एकदम नोट करिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करिए आप लोग।
तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप लोग लिख भी चुके होंगे। देखिए भाई लोग, यहाँ तक तो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कुछ नरेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो कि जानना अति आवश्यक है। वो वर्ड्स क्या क्या है आप सुने होंगे। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो ये सब क्या होता है, इसी का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड ध्यान से देखना भी है एंड सुनना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग में बनाइए सम important words related to narration अथवा स्पीच। तो जल्दी से इसको लिखिए फटाफट, एकदम जरा सा भी आपको लेट नहीं करना है। देखिए एक सेंटेंस लिख रहे हैं, इसको समझने के लिए पहले आप समझिए। राधा सेड टू मी आई लव यू। मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ, थोड़ा दिखेगा नहीं फिर आपको, नहीं तो यहाँ से थोड़ा मैं ब्लैक कर देता हूँ पेन को, समझिएगा बात को। राधा सेड टू मी आई लव यू। देखिए इसको समझने के लिए मैंने लिया है, राधा ने क्या कहा मुझे, आई लव यू। क्या कहा, आई लव यू, ठीक है। राधा सेड टू मी आई लव यू। आपको पता होना चाहिए ये मैंने डायरेक्ट नरेशन का एक उदाहरण लिया है। ये डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जांपल क्यों पता चला, क्योंकि भैया इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो बंद है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद होता है वही तो डायरेक्ट नरेशन होता है यार, होता है ना, आप लोग सिखाए थे ना पहले, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि राधा सेड टू मी आई लव यू। राधा ने मुझे क्या कहा, आई लव यू, ठीक है। अब देखिए ये जो इधर का जो सेंटेंस है, सेंटेंस को आपको पता है, जो सेंटेंस को हम लोग क्लाउज भी कहते हैं। क्लाउज पूर्ण तरह से अर्थ नहीं देता, लेकिन सेंटेंस पूर्ण तरह से अर्थ देता है। क्लाउज के बारे में भी आपको टेंथ में हम पढ़ाए थे। तो आप इसको क्लाउज भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इसको स्पीच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्लाउज भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, स्पीच। तो देखिए इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे, या क्लाउज। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझना है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, मतलब बाहर वाला को रिपोर्टिंग, और जो अंदर है इन्वर्टेड कोमा को उसको क्या बोलेंगे सर, तो उसको बोलेंगे सर रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच या क्लाउज, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच या क्लाउज, ठीक है। रिपोर्टेड क्लाउज या रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला है उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो मतलब जो पड़ोस, मतलब जो अंदर वाला है, जो घर के अंदर है, उसको क्या बोलेंगे, मतलब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब कहिएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो इसका जो सब्जेक्ट है राधा, ये लड़कियां जो है, ये लड़की जो है राधा, ये सब्जेक्ट हो गया। कौन सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और ये जो वर्ब है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इधर का ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया, रिपोर्टेड सब्जेक्ट इस साइड का। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि ये सब क्या हुआ हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच, ये पूरा हुआ हमारा। और ये क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये क्या हुआ हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो फटाफट इस चीज़ को आप लोग नोट भी करिए, इस चीज़ को लिखना भी है जल्दी से आप लोग को।
तो यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को। तो आप जो है इसका मैं एग्जांपल फिर से दे दूंगा नीचे। इस चीज़ को आप समझ गए, इस चीज़ को पहले लिख लीजिए तब कुछ करना है, ठीक है। लिखिए जल्दी से, पहले लिख लेना है, ठीक है। हेडिंग जो दिए थे उसी के नीचे लिखना है। लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहने वाले स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहने वाले स्पीच या क्लाउज को रिपोर्टिंग क्लाउज या स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहने वाले स्पीच या क्लाउज को रिपोर्टिंग क्लाउज या स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा नंबर है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहने वाले स्पीच या क्लाउज को रिपोर्टेड क्लाउज या स्पीच कहते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जो मैंने अभी आपको सिखाया सेम वही चीज़ लिखा, जो मैंने अभी आपको सिखाया सेम वही चीज़ लिखा। तो फटाफट लिखिए। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहने वाले स्पीच या क्लाउज, उसी को कहता है क्लाउज को रिपोर्टिंग क्लाउज या स्पीच कहते हैं। कहते तक रह गया था यहाँ भाई लोग, यहाँ पर हाई भी देना है, कहते हैं। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहने वाले स्पीच या क्लाउज को रिपोर्टेड क्लाउज या स्पीच कहते हैं। इस चीज़ को फटाफट नोट कर लीजिए और इस चीज़ को लिख भी लीजिए थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे दिखा दीजिए जैसे दिखाए थे। तो उसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ, राधा सेड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि देखिएगा क्यों लिख रहे हैं। राधा सेड टू मी आई लव यू। राधा सेड टू मी आई लव यू। तो ये जो पूरा हुआ भैया, ये क्या हुआ बताइए। ये पूरा को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच या क्लाउज। और इधर वाले भैया को क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच या क्लाउज, ठीक है। अब देखिए ये पूरा भैया मेरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच या क्लाउज है। ये पूरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच या क्लाउज, जो अभी मैंने जस्ट आपको लिखाया। अब जो ये हुआ हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जरा सा भी समझने। ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। लिखिए। अब इस साइड का हमको उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट का। सिर्फ इसी साइड का हमको सबका ज़रूरत है। इस साइड का एक ही को कुछ मतलब ज़रूरत पड़ता है हमको, तो वर्ब का। तो यहाँ पर एक को चीज़ लिखिएगा, इधर एक को चीज़ दर्शाइएगा तो काम चल जाएगा एक भी। तो यहाँ क्या हो गया, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का ये वर्ब है, कौन, लव, ठीक है।
तो आप लोग समझ गए। हाँ, इधर बोल सकते हैं इसको भी आप रिपोर्टेड मतलब सब्जेक्ट, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका ज़रूरत उतना नहीं है। यह सबका ज़रूरत है आगे आपको, तो ये सभी चीज़ का आपको ज़रूरत है आगे। इसीलिए प्लीज़ आप जो है क्या करिए, ध्यान से इस मतलब इसको पढ़िए एकदम पूरा ध्यान से। इस चीज़ को पहले लिख लीजिए, जल्दी से नोट करिए, ठीक है। नोट करने का स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज मुझे यहीं तक रुकना होगा, फिर जल्द ही आपके लिए मैं डे 2 लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्यार अच्छा रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, मेरा मतलब हम लोग का फैमिली और ज़्यादा बढ़ा, तो मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। सिर्फ आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, जितना अधिक हो सके उतना अधिक इस वीडियो को फैलाइए। आप मुझे अपने भाई की तरह समझिए और ये आपके ब्रदर का चैनल है ऐसा समझिए, और इस चैनल को जहां हो सके वहां तक फैलाइए। और अच्छा लगता है तो आप भी सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए इस चैनल के साथ, तभी मैं आपको और आगे हेल्प कर सकूंगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी नए हैं वो तो इस चैनल से जुड़ ही जाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। सभी लोग खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।